प्रक्रिया में जब लोग शामिल होते हैं तो सरकारों को वो अखरता है, उनको परेशानी होती है कि ये हमारी जो सत्ता है उसको चैलेंज करने के लिए कुछ लोग ने 307 जैसी संगीन धाराएं लगाकर जेलों के अंदर बंद कर दिया। इसी में प्रक्रिया में अपने मदीना गांव से अपने प्रवीण भाई हैं या वीरेंद्र भाई आपके कोयल गांव से हैं, और अपने जनता सरकार मोर्चा के साथी अक्षय नरवाल, उनको भी जेल में इसी तरह से तानाशाह जो सरकार होती है, जो लोग बिल्कुल अपनी सत्ता को काबिज करना चाहते हैं लोगों के ऊपर, उनको तो बोलने वाले लोगों से डर लगता है। हमारे यहाँ पे एक कंदमूल होता है अरारोट, ठीक है, जो खाने में भी बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होता है। जी जी, ठीक है, उससे एक रंग बनते हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, मेरी गाड़ी में पड़े, देखोगे कितने बेहतरीन रंग है, मतलब जो बोलते हैं कि रंग नहीं आते, और इसकी मुलायमता बहुत ज़बरदस्त है। तो ये अगर आप चेहरे पे भी लगाओगे तो इसका किस चीज़ से बना फिर ये अरारोट होता है, मतलब जैसे अरारोट कंदमूल होता है, धरती के अंदर होता है, एक जड़ होती है, उसको पीस के उसका पाउडर करके ये बनता है। उसके बाद हमने इसमें जो रंग भी मिलाए हैं वो वही मिलाया है जो हम लड्डू में मिलाते हैं, जलेबी में मिलाते हैं या चमचम में मिलाते हैं, जो खाने वाले रंग है वही डाले हैं। और इसमें खुशबू के लिए हमने पूरे भारत में हम क्या तरीका रहेगा इसका मंगवाने का? अब आप मुझे नंबर है मेरा 9729619647, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, इस पे भी दिखा सकते हैं ये नंबर, और ये पूरा का पूरा ये नंबर है 97-296-19-647। जैसे आपने बोला कि ऊपर के लोग, ये ऊपर के लोग कौन है? ये ऊपर के लोग आप ये समझ लीजिए कि जब हम बात करेंगे किसी अफसर से या किसी कर्मचारी से तो वो बोलेगा मेरा अफसर, उससे पूछेंगे तो बोलेगा मेरा पॉलिटिशियन, मेरा एमएलए, उससे पूछेंगे तो बोलेगा मेरा भाई। और ये गौशाला में हम बना रहे हैं, जैसे इसमें आप देखोगे जो आपने बोला है कि स्किन खराब हो जाती है, हमने इसमें कुछ मात्रा में भस्म का की दी और वो ठीक हो गए। उसका कारण क्या था? जो राख होती थी, अगर हम आज प्रैक्टिकल बात करें तो जो गोमय राख है, गाय के गोबर की बनी हुई राख है, उसमें 46% ऑक्सीजन है। ये इसको हम गर्मी में बेचेंगे, क्यों? च्यवनप्राश को, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर विडंबना है कि जो च्यवनप्राश होता है वो सर्दी की आइटम है, मतलब ये मिथ है, भ्रम है, मिथ है। क्योंकि जो च्यवनप्राश बकायदा शास्त्र में लिखा हुआ है, जो सार संग्रह है आयुर्वेद का, उसमें लिखा हुआ है कि च्यवनप्राश की जो तासीर है वो ठंडी रहती है, तो इसलिए पित्त शामक है और गर्मी में ही च्यवनप्राश। तो 54 चीजें डाली होंगी। हाँ, 54 से ज्यादा डाली है, फिर तो च्यवनप्राश हो गया। हाँ, च्यवनप्राश हो गया। नहीं, असल में 54 औषधियों का जिक्र नहीं है। 54 जो नाम था वो ऋषि का नाम था, ऐसा बोला जाता है शास्त्र में कि 54 नाम के ऋषि ने रसायन बनाया था, ये मतलब अवलेह बनाया था, जिसको खा के जैसे वो वृद्ध हो गए थे और वो दोबारा मतलब युवा हो गए थे। च्यवनप्राश को बनाने के लिए हमने किसी भी तरीके की गैस का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी तरीके की मशीन का, मतलब 0.1% मशीन की जरूरत पड़ती है, जो औषधियाँ हाथ से मतलब नहीं कुटी जा सकती, जो पूरे चूल्हे पे बनाया है और सरब लोह की कढ़ाई में बनाया। जैसे आजकल आप देखोगे जो बाजार में लोहे की कढ़ाई भी मिल रही है, वो ऐसी कढ़ाई मिल रही है, उसको मशीन से जो शब्द आया है वो दसम ग्रंथ में से आया, गुरु गोविंद सिंह जी ने शब्द दिया। वंदे मातरम। साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं किसान महापंचायत जो चल रही है कथुरा गांव में, सोनीपत में। 1 मार्च है आज। आप सब साथियों को पता है कि हमारे जो साथी हैं जेएसएम के अक्षय नरवाल और उनके साथियों को पुलिस ने मतलब एक ऐसी धारा जो 307 की धारा, जिसमें मतलब खून करने का मतलब कोशिश करने का आरोप लगता है, उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी भी हैं, तो उनका क्या कहना है इसके बारे में, और जो आज महापंचायत यहाँ पे है तो यहाँ पे किस तरीके का फैसला हो सकता है, तो उनके विचार जानते हैं डॉक्टर साहब। जी, अमरिंदर भाई, क्या है कि जैसे समाज के अंदर कुछ तबके हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, और वो तबके अलग अलग समय पर घर से निकल करके सरकार से एक डिमांड करते हैं कि हम मालिक हैं और मालिक ये डिमांड करता है तुमको ये सब करना चाहिए, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही स्वस्थ और बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जब लोग शामिल होते हैं तो सरकारों को वो अखरता है, उनको परेशानी होती है कि ये हमारी जो सत्ता है उसको चैलेंज करने के लिए कुछ लोग निकले हैं। और ये समझना होगा कि जिस तरह से डर जो है वो संक्रामक होता है, एक दूसरे आदमी से लगता है, वैसे ही जो साहस है, हिम्मत है, निडरता है, वो भी इसी तरह से एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचती है। तो इसीलिए वो उनको बोलने से डर लगता है। ख़ास तौर पे जो तानाशाह जो सरकार होती है, जो लोग बिल्कुल अपनी सत्ता को काबिज करना चाहते हैं लोगों के ऊपर, उनको तो बोलने वाले लोगों से डर लगता ही है।
और इसी प्रक्रिया में किसान आंदोलन में शामिल हुए लोगों को जगह जगह से उठा करके, यहाँ तक कि लोगों को उनके खेतों से भी उठा करके बिल्कुल जी, सरकार ने 307 जैसी संगीन धाराएं लगाकर जेलों के अंदर बंद कर दिया। इसी में प्रक्रिया में अपने मदीना गांव से अपने प्रवीण भाई हैं या वीरेंद्र भाई आपके कोयल गांव से हैं, और अपने जनता सरकार मोर्चा के साथी अक्षय नरवाल, उनको भी जेल में इसी तरह से वहाँ खनौरी बॉर्डर से उठा लिया जब वो अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे। कई बार प्रशासन से मिले, जब लोगों से मिलते हैं प्रशासन के लोग, ऑफ द रिकॉर्ड कहते हुए ये बताते हैं कि हमारे ऊपर तो ऊपर से दबाव है, जैसे चालान काटने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव होता है कि इतने चालान दिन में कटने चाहिए, वैसे ही ऊपर से दबाव है कि इतने लोग गिरफ्तार होना चाहिए। उस प्रक्रिया में हम लोगों ने तो गिरफ्तार कर लिया। अब ये क्यों ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि हर बोलने वाले आदमी को जेल के अंदर डाल दो चुनाव होने तक। नहीं, जैसे आपने बोला कि ऊपर के लोग, ये ऊपर के लोग कौन है? ये ऊपर के लोग आप ये समझ लीजिए कि जब हम बात करेंगे किसी अफसर से या किसी कर्मचारी से तो वो बोलेगा मेरा अफसर, उससे पूछेंगे तो बोलेगा मेरा पॉलिटिशियन, मेरा MLA, उससे पूछेंगे तो बोलेगा मेरा मंत्री, उससे पूछेंगे तो बोलेगा मेरा मुख्यमंत्री, उससे पूछेंगे तो बोलेगा मेरा प्रधानमंत्री, उससे बोलेंगे तो मतलब प्रधानमंत्री से जाके पूछोगे तो वो ऊपर मिलेगा कोई और, जो जिसका जिक्र अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने वाले लोग लगातार कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक ऐसी विश्व सत्ता की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें सब कुछ इनके ऊपर निर्भर हो और सारे के सारे लोग इनके कंट्रोल में हो, तो वो ऊपर वाले। तो असली तो बात यह है कि ऊपर वालों ने आदेश दिया हुआ है। इसी का कारण है, आप देखोगे जैसे बैरिकेड यहाँ लगे हुए हैं वैसे ही बैरिकेड आपको जर्मनी में लगे मिलेंगे, फ्रांस में लगे मिलेंगे, आपको इटली में लगे मिलेंगे, वही बैरिकेड्स आपको अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लगे हुए मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे फर्क नहीं पड़ रहा है देश कौन सा है, असल में राज अभी भी वही कर रहे हैं। जैसे पहले अंग्रेज कहते थे कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं छिपता, उस टाइप से वो लोग राज कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसी प्रक्रिया के अंदर ये लोग इस पूरी के पूरी बात को अमली जामा पहना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में लोगों को घरों से निकल करके इन सत्ताधारियों के ऊपर, इन तानाशाहों के ऊपर अपना मतलब अपनी बात कहनी होगी इन लोगों को, और इनको बताना होगा कि असली मालिक जो है वो देश की जनता है। बिल्कुल जी। और आने वाले कुछ समय बाद शायद अभी आप लोगों ने जैसे मैं आपको बताऊं कि ये पूरा तंत्र क्या करता है, ये आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करता है, ये आपकी सोच को मैनिपुलेट करता है, और आप वही चीज़ें इस्तेमाल करते हो जिन चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक है। यानी जैसे आपका बच्चा टीवी ज़्यादा देखेगा, आपका बच्चा मोबाइल ज़्यादा देखेगा, आपका बच्चा वो चीज़ें खाएगा जो उसकी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं, पिज़्ज़ा खाएगा, बर्गर खाएगा, मसाले वाली चीज़ें खाएगा, वो फास्ट फूड खाएगा, वो दूध नहीं पिएगा, वो नमकीन खाएगा, वो कुरकुरे खाएगा, वो हलवा नहीं खाएगा। इस तरह से वो चीज़ें खाने का है। पहनने का जो चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से सही हैं, जैसे आपने कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, ये हमारा पारंपरिक परिवेश है, लेकिन आज का जो युवा है जिसको समझ में नहीं है वो मेरी तरह जीन्स पहनेगा, वो टाइट कपड़े पहनेगा, जिससे उसकी वो मतलब उसका ब्रेन को मैनिपुलेट करेगा। और इसी तरह से खाना हो गया, पहनना हो गया, खेत में बोना हो गया। और अभी आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद अभी होली आने वाली है, तो होली पर भी वो इस तरह के जैसे पहले क्या करते थे, होली पर हम लोग कीचड़ एक दूसरे के ऊपर डालते थे और गोबर डालते थे। और अभी पता चलता है मुझे बड़ा होने के बाद में, जब चीज़ों को समझा कि वो चीज़ें तो असल में हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होती थी। तो उन्होंने हम लोगों को ऐसा पट्टी पढ़ाई उल्टी कि तुम ये कीचड़ और गोबर जो है, देखो मैंने होली के दिन का एक गेम देखा, समझा था अपने पूरे गाँव में कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद में पूरे गाँव में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। फिर होली का त्यौहार आया और सबने वो कीचड़ साफ कर दिया होली के बहाने, और बॉडी का भी एक्सरसाइज हो गया। मतलब हम दौड़ रहे हैं एक दूसरे के आगे पीछे है, और उसके बाद में वो जैसे महिलाएं कोरडा मारती हैं पुरुषों को, पुरुष आगे आगे दौड़ते हैं, फिर पानी डालते हैं, वो दौड़ते हैं, फिर गोबर का लेप कर देते हैं, फिर मिट्टी लगा देते हैं, और फिर पानी डाल देते हैं, और ये चलता रहता है। और ये तो अभी हम देखें कि नेचुरोपैथी में ये तो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर मैं इसके अंदर देखा तो ये उपचार होता है असल में, और ये मौसम होता है जिसके अंदर चमड़ी की जो रोग है वो फैलते हैं, और उसके लिए वो सबसे बढ़िया त्योहार था। और लेकिन इन्होंने हमारी चमड़ी को खराब करने के लिए सिंथेटिक रंग हमारे को देने शुरू कर दिए। अब हम लोग इस इंतजार में है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि ऐसे ऐसे इन चीज़ों से समाज को, जैसे मान लो ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक खाना है। अभी आपने देखा होगा कि हमने दो चार दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें रणबीर भाई का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे उनको हमने बताया कि किस तरह से ये चाहे घी से लेकर के, मैंने आपके बारे में भी सुना है कि आप डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जैसे आपने होली के रंग की बात की, तो इस बार हमने होली के रंग बनाए, पिछली बार भी बनाए थे, इस बार भी बनाए। हमारे यहाँ पे एक कंदमूल होता है अरारोट, ठीक है, जो खाने में भी बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होता है। जी जी। ठीक है, उससे एक रंग बनते हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, मेरी गाड़ी में पड़े हैं अभी। तो आप इनको देखोगे कितने बेहतरीन रंग है, मतलब जो बोलते हैं कि रंग नहीं आते, और इसकी मुलायमता बहुत ज़बरदस्त है। तो ये अगर आप चेहरे पे भी लगाओगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, आप देख सकते हो, मतलब इतना मुलायम। जो कवर दिखाइए एक बार, जो ये रंग है, मतलब इसको पहले तो बनाने के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब ये किस चीज़ से बना फिर ये अरारोट होता है, मतलब जैसे अरारोट कंदमूल होता है, धरती के अंदर होता है, एक जड़ होती है, उसको पीस के उसका पाउडर करके ये बनता है। उसके बाद हमने इसमें जो रंग भी मिलाए हैं वो वही मिलाया है जो हम लड्डू में मिलाते हैं, जलेबी में मिलाते हैं या चमचम में मिलाते हैं। जो खाने वाले रंग है वही डाले हैं, और इसमें खुशबू के लिए हमने इत्र का इस्तेमाल किया है। जैसे आपको पता ही है कि जो परफ्यूम डालते हैं उनके बहुत नुकसान हैं, लेकिन हमने परफ्यूम ना डाल के इसमें जो हम बिना अल्कोहल का अपना इत्र होता है उसका हमने इसमें इस्तेमाल किया है। बहुत बढ़िया। ये तो मैं भी आपसे लेना चाहूँगा। ये हमने 5 तरह के मतलब इसमें रंग बनाए हैं, जैसे लाल है, पीला है, केसरिया है, आप देख सकते हो ये केसरिया है, ये लाल रंग है हमारा, ये पीला है, इसी तरीके से ये अपना हरा रंग है। इस तरीके 5 रंग हमने तो आपने तो ठीक बात, सभी तरह के रंग जिसको जैसा कलर पसंद हो वो वैसा कलर ले सकता है। तो ये कलर कितने का है ये, अगर मैं आपसे पूछूं इसको मुझे अगर लेना हो ये वैसे तो मतलब अगर बाज़ार में जाओगे तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन ये 200 रुपये किलो है मात्र, यानी कि ये 100 रुपये का पैकेट है एक रंग का, आधा किलो का पैकेट। ओके ओके, ठीक है। बाकी जो भी है मतलब भेजने का खर्चा है वो अलग से रहता है। ये 100 रुपये का पैकेट है। जिसको मंगाना हो क्या ऑनलाइन अब पूरे भारत में हम क्या तरीका रहेगा इसका मंगवाने का? अब आप मुझे नंबर है मेरा 9729619647 9729961947। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, इस पे भी दिखा सकते हैं ये नंबर, और ये पूरा का पूरा ये नंबर है 9729619647, गाँव जटवाड़। तो ये भाई, और ये गौशाला में हम बना रहे हैं। जैसे इसमें आप देखोगे जो आपने बोला कि स्किन खराब हो जाती है, हमने इसमें कुछ मात्रा में भस्म का इस्तेमाल किया। आप देखोगे पहले क्या करते थे लोग, जाते थे जब जैसे कहते बाबाओं के पास गए और उन्होंने चुटकी राख की दी और वो ठीक हो गए। उसका कारण क्या था, जो राख होती थी, अगर हम आज प्रैक्टिकल बात करें तो जो गोमय राख है, गाय के गोबर की बनी हुई राख है, उसमें 46% ऑक्सीजन है। ये प्रैक्टिकल है, मतलब हमारे शरीर को चाहिए 21% ऑक्सीजन। अगर किसी चीज़ में 46% ऑक्सीजन मिल गई मतलब वो तो सभी रोगों को बढ़ाएगी। इसी तरीके से अगर ये बढ़ाएगी नहीं, रोगों को मतलब ठीक करेगी, हाँ ठीक करेगी। और अगर ये रंग लगाओगे तो अगर आपको स्किन का कोई रोग है तो वो भी ठीक होगा। किसी को है अगर वो ठीक होगा, इससे गारंटी है। हाँ। कितने दिन लगाना पड़ेगा ये होली पे लगाएंगे एक ही दिन से तो एक ही दिन में ठीक, एक ही दिन में। हाँ। यार ये तो बहुत से लोगों को आजकल के मौसम में मतलब प्रॉब्लम होती है। मेरे जैसे लोगों को तो खास तौर पे रहती है जो सारा दिन गाड़ी में बैठे रहते हैं। रंगों से एलर्जी है ये आजकल, तो ऐसा बोल देंगे दूर से भी मेरे मत लगाइए, मुझे तो एलर्जी है। तो ये एलर्जी वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लगाए इसको कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया। और मंगवाने का खर्चा हो गया, आपका नंबर हो गया, तो मुझे आप 2 पैकेट दे दीजिए, एक येलो और एक ये वाला। ये लीजिए। थैंक यू भाई। कितने दिए थे पीछे बोला इसके ना लाखों रुपए आते हैं यूट्यूब की कमाई। ये नहीं यार, कितने रुपए से दिया? कुछ नहीं आते जी, 8-10 हज़ार रुपया नहीं अपने तो ये आ जाता ही जब भी मतलब हार्मफुल कंटेंट ये भी हार्मफुल कंटेंट में नहीं आ जाएगा। नहीं, मैंने जैसे चैनल बनाया अपना, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी प्रज्ञा गौगब्या, हमारी प्रज्ञा गौमाता का नाम है, उसके नाम पे मतलब हम सारा काम कर रहे हैं। तो प्रज्ञा गौगब्या बनाया, उस पर मैंने कोई वीडियो नहीं डाली,
जब उसको मतलब मोनेटाइजेशन के लिए डाला तो उस पर भी लिखा गया हार्मफुल कंटेंट। नहीं, ये वैसे भी वो आते हैं जो उन पे ऐड नहीं आती नकली सी, ये मतलब असली चीज नहीं खरीदेंगे, वो बाद में जो ऐड आती है उसमें स्किप दबाना पड़ता है, उनके पैसे आते हैं ये भी। हाँ, मतलब रमी के आएगी एडवर्टाइजमेंट है, रमी के आएगी, हाँ मतलब सारे कबाड़ जो कि हम लाखों रुपए कमाने का आपको महीने का तरीका बताएंगे, आपका बिजनेस हो जाएगा। तो और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो आप मतलब रखते हैं, क्योंकि मैंने कुछ सुना था कि आप आयुर्वेद के ऊपर भी कुछ दवाइयों का हाँ बिल्कुल, जैसे इस बार हमने च्यवनप्राश बनाया है एक, मतलब जो सबसे ज़्यादा सेल भी किया, और जैसे हमने इसको पढ़ा तो हमने इसकी कोई अभी तक एडवर्टाइजमेंट मतलब वीडियो के माध्यम से नहीं की। वो इसलिए नहीं की, मैं कहा इसको हम गर्मी में बेचेंगे, क्यों च्यवनप्राश को, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर विडम्बना है कि जो च्यवनप्राश होता है वो सर्दी की आइटम है। मतलब ये मिथ है, भ्रम है। मिथ है, क्योंकि जो च्यवनप्राश के जो प्रधान द्रव्य बोला जाता है जिसको, वो एक तो आंवला है, एक देसी खंड है, और एक देसी गौ माता का घी जो हमारा हाथ के बिलोने का घी है वो हम इसमें डालते हैं। वो तीनों तासीर में ठंडे हैं। तो च्यवनप्राश बकायदा शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हमारी सार संग्रह है आयुर्वेद का, उसमें लिखा हुआ है कि च्यवनप्राश की जो तासीर है वो ठंडी रहती है, तो इसलिए पित्त शामक है और गर्मी में ही खाया जा सकता है। कुछ और डाला जा सकता होगा? नहीं, ऐसे तो उसमें हमने जो डाला है 56-57 चीजें डाली हैं। मैंने एक चीज और चेक है ना कि च्यवनप्राश, तो 54 चीजें डाली होंगी। हाँ, 54 से ज्यादा डाली है। डाली। हाँ। फिर तो 56 हो गया वो। हाँ, 56 हो गया। नहीं, असल में 54 औषधियों का जिक्र नहीं है। 54 जो नाम था वो ऋषि का नाम था। ऐसा बोला जाता है शास्त्र में कि 54 नाम के ऋषि ने रसायन बनाया था, ये मतलब अवलेह बनाया था, जिसको खा के जैसे वो वृद्ध हो गए थे और वो दोबारा मतलब युवा हो गए थे च्यवनप्राश को खा के, ऐसा मतलब लिखा हुआ। मुझे भी किसी ने पूछा था कि आप च्यवनप्राश खाते हो क्या? आप बड़े ही नहीं होते, जैसे कॉलेज में थे वैसे ही चलते। तो ये हमारा च्यवनप्राश भी है, प्रज्ञा च्यवनप्राश, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं ये हमारी गौ माता के नाम पे ही कर रहे हैं। एक और चीज़ थी इसके अंदर, जैसे मैं आपको बताऊं कि आम की जो तासीर होती है वो असल में गर्म होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम तो कुदरत में गर्मी के मौसम में ही आता है, जब कुदरती बिल्कुल मतलब ठेठ गर्मी होती है। शायद उसका कारण ये रहता होगा कि जब आप गर्म चीज़ खाते हो तो शरीर अपने आप ठंडी चीज़ की डिमांड करेगा। शरीर डिमांड करेगा पानी की, तो आप ज़्यादा पानी पिए, इसीलिए ऐसे फल जो है मौसम में आएंगे, ताकि आपकी बॉडी को उन चीज़ों की डिमांड हो जाए जो चीज़ें उस मौसम में चाहिए होती हैं बेसिकली। तो ये च्यवनप्राश ये कितने का है भाई? ये 1000 रुपये किलो है ये। और मतलब इसको बनाने के लिए हमने किसी भी तरीके की गैस का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी तरीके की मशीन का, मतलब 0.1% मशीन की ज़रूरत पड़ती है। जो औषधियाँ हाथ से मतलब नहीं कुटी जा सकती, जो चिड़चिड़ी होती हैं, उनके लिए हमने मिक्सी का उपयोग किया। उसके अलावा जैसे इसको पूरा चूल्हे पे बनाया है और सरब लोहे की कढ़ाई में बनाया। जैसे आजकल आप देखोगे जो बाज़ार में लोहे की कढ़ाई भी मिल रही है, वो ऐसी कढ़ाई मिल रही है, उसको मशीन से प्रेस करते हैं और वो कढ़ाई बन गई। लेकिन जबकि हमारे यहाँ पे लोहे का शुद्ध किया जाता है। जैसे सर्व लोह जो शब्द आया है वो दसम ग्रंथ में से आया, गुरु गोविंद सिंह जी ने शब्द दिया है। मतलब जो सर्व लोह पीट के जिस लोहे को शुद्ध किया जाता है, गर्म करके शुद्ध किया जाता है, वो सर्व लोह होता है। और उसी से हमने कढ़ा तैयार करवाया, उसमें ये तैयार किया गया है। बहुत बढ़िया। ये 1 किलो है, आधे किलो का लग रहा है। 1 किलो की पैकिंग है। नहीं, आधे किलो का, आधे किलो का मान लो आप इसको। आप आधे किलो का मान लो। चलिए जी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों को जी ऐसे किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो ये जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं अपने अमरिंदर, और जनता सरकार मोर्चा का एक रेपुटेशन समाज में बनने लगा है कि ये लोग वाकई में जीवन शैली को सुधारने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मशीनों से दूर हैं, जो बिजली से दूर है, जो गैस से दूर है और प्रकृति के ऊपर निर्भर है, ताकि समाज के लोग प्रकृति को बचाने के लिए आगे आए, गौ माता को बचाने के लिए आगे आए और ऐसी चीज़ों को बचाएं जो वाकई में हम लोगों को चाहिए। आने वाले टाइम में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे प्राकृतिक बीज हम कहाँ से लें, प्राकृतिक फसलें कहाँ से लें, आपको गेहूँ कहाँ से मिले, वो सब चीज़ें हम आपको बता ही रहे हैं। खेती के भी प्रोडक्ट, तो पहनने से लेकर के और खेती के और किचन के जो साथियों के पास है, इसमें हमने कोई ऐसा सीन नहीं रखा है कि कोई कमीशन हम लोग आपसे नहीं लेते हैं, कोई हमने ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मुझे 200 रुपये दिया, पैसे दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि अच्छी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए और अपने बच्चों को उन चीज़ों से रूबरू कराना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जीवन कैसे जिया जाता है। तो आप सब लोग जुड़े, इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिएगा। आपके पास भी अगर कोई अच्छी चीज़ है, कोई हाँ, आप अच्छी चीज़ है और जो समाज के लिए अच्छे, तो आप भी हमको बता सकते हैं। स्वागत आपका भी। धन्यवाद।